जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि एसएससी जीडी, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, देखो जीडी की वैकेंसी आ चुकी है, कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है। साथ में ही आप लोगों की जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी, और आज के न्यूज़पेपर में था कि जो टीचिंग की वैकेंसी है वो भी इसी साल आने वाली है। साथ में जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसकी भी वैकेंसी आ चुकी है। तो देखिएगा सारे एग्ज़ाम्स जो हैं इनमें जीएस का एक महत्वपूर्ण रोल होगा। ठीक है, तो आज से जो है हम लोग अपनी जीएस की वही जो पुरानी श्रृंखला चल रही थी उसको आज से शुरू करते हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है एक बार कि आप सभी लोग जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ देखिएगा, जो समय है इस क्लास का वो शाम को 6 बजे रहेगा। ठीक है, 6 PM पर आप लोगों को जीएस की रेगुलर क्लास मिलेगी। अब तो आप लोग 6 बजे जो है सभी लोग क्लास से जुड़ जाएं। ठीक है, आज जो है थोड़े प्रश्न कम हैं, लेकिन कल से 25 से 30 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, क्योंकि आज बहुत दिन बाद हम लोग जुड़े हैं तो थोड़े कम प्रश्न हैं। लेकिन कल से जो है आप लोगों को प्रॉपर क्लास मिलती रहेगी, जिसमें देखिएगा कि कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको रेगुलर करंट अफेयर्स के मिलेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। इसके साथ में बाकी अन्य चीज़ें जो हैं वो आप सभी लोगों को इस पूरे एक प्रैक्टिस सेट में मिलती रहेंगी। देखिए, जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, ज्वाइन किए हैं, वो लोग अपना टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि देखिएगा इसकी PDF जो है वो आप लोगों को इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं और इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं, अगर आप लोग तैयार हैं तो आज की अपनी क्लास। पहला प्रश्न है कि राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है? मिस्र, कंबोडिया, नामीबिया, स्कॉटलैंड। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए कि राजाओं की घाटी जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो देखिएगा कंबोडिया, नामीबिया, स्कॉटलैंड और मिस्र। बताइएगा, तो नामीबिया से तो अभी चीते आए हैं, और कहाँ पर आए हैं? तो मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर? तो कूनो नेशनल पार्क में। कहाँ पर? कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है, कंबोडिया में क्या है? अंकोर वाट मंदिर है। क्या है? अंकोर वाट मंदिर है। मिस्र में क्या है? तो मिस्र में आपकी नील नदी है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगी? राजाओं की घाटी कहाँ पर है? तो मिस्र के अंदर है। तो पहले प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। बाकी मिस्र का पहले प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ए हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? अहमदाबाद, भोपाल, गुरुग्राम, मुंबई। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए कि भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर जो है वो किस शहर में स्थापित किया जाएगा? चलिए, गुरुग्राम में। और क्या है? तो गुरुग्राम में जो है ISA, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो गुरुग्राम के अंदर है। और इसका नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना है? ये आप लोग बताइएगा, नवीनतम सदस्य कौन सा देश बना है, ये आप लोग बताइएगा। और भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर जो है वो भी कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गुरुग्राम के अंदर ही स्थापित किया जाएगा। तो दूसरे प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में साझी कला खबरों में रही। ठीक है, एक कला थी जिसका नाम था साझी कला, यह खबरों में रही। इसकी उत्पत्ति जो है वह किस राज्य में हुई है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो बताइएगा तीसरे प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए कि हाल ही में साझी कला जो खबरों में रही है इसकी उत्पत्ति जो है वो किस राज्य से हुई है? तो सही आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश से हुई है। तो तीसरे प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 8 अक्टूबर या 10 अक्टूबर।
तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो बताइएगा। तो देखिएगा 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, अहिंसा दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व पशु कल्याण दिवस। विश्व पशु कल्याण दिवस जो है वो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को जो है वो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो चौथे प्रश्न का डी आंसर सही हो जाएगा। और यह 1992 से मनाया जाता है। कब से, पहली बार यह 1992 में मनाया गया था। तो चौथे प्रश्न का डी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कुआफू 1 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष कक्षा में प्रक्षेपित किया है। ठीक है, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन। तो बताइएगा किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कुआफू 1 जो उसका एक मिशन था, ठीक है, एक अंतरिक्ष यान था, उसको सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में प्रक्षेपित कर दिया है। तो यह कारनामा जो है किस देश ने किया है, तो चीन ने किया है। किसने, चीन ने किया है। तो 5वें प्रश्न का डी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अनूप सक्सेना, आलोक सक्सेना, अरविंद वर्मा, कृष्णमूर्ति सिंह। तो बताइएगा कि किसे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आलोक सक्सेना। क्या हो जाएगा, आलोक सक्सेना जो है इनको महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो छठे प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सा शहर साहसिक पर्यटन का केंद्र बनेगा। श्रीनगर, जम्मू, लेह या शिमला। तो बताइएगा कि पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सा शहर जो है वो साहसिक पर्यटन का केंद्र बनेगा। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो जम्मू, कौन सा हो जाएगा, जम्मू बनेगा। तो सही आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक देश के रक्तदान अमृत महोत्सव में किस राज्य को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। देखिएगा ये जो रक्तदान अमृत महोत्सव जो है वो प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया गया। किसके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर क्या मनाया गया, रक्तदान अमृत महोत्सव मनाया गया। और इसमें कौन सा राज्य जो है दूसरे स्थान को प्राप्त हुआ, तो उत्तराखंड। कौन सा, उत्तराखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो 8वें प्रश्न का डी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे 8 प्रश्न जो थे वो करंट अफेयर्स के थे। देखिए अगर इसकी आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला है कि लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है। रस्किन बॉन्ड हैं, अभिनव चंद्रचूड़ हैं, सुरंजन दास हैं या प्रेम रावत हैं। तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा कि लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा जो प्रेम रावत हैं इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो हियर योर सेल्फ। कौन सी है, हियर योर सेल्फ। ठीक है, कौन सी है, हियर योर सेल्फ है। ठीक है, सुरंजन दास जो हैं इनकी पुस्तक का क्या नाम है, गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह। चंपारण
सत्याग्रह। ठीक है। अभिनव चंद्रचूड़ जो हैं इनकी कौन सी पुस्तक है? तो इनकी पुस्तक का नाम है शोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स। ठीक है। और रस्किन बॉन्ड की पुस्तक का क्या नाम है? तो लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर जो है वो किसकी पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। तो 9वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर में है, कानपुर में है, मुजफ्फरपुर में है या गुरुग्राम में है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा कोयम्बटूर में क्या है? तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। क्या है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो आपका कोयम्बटूर में है। कानपुर में क्या है? तो राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र है। मुजफ्फरपुर में क्या है? तो केंद्रीय लीची अनुसंधान केंद्र है। और गुरुग्राम में क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर है? तो गुरुग्राम के अंदर है। तो 10वें प्रश्न का डी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि कैडमियम की कमी से कौन सा रोग होता है? मिनी माता रोग, इटाई रोग, ब्लू बेबी सिंड्रोम या इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो देखिएगा जो कैडमियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पहली बात तो समझिएगा मिनी माता रोग किसकी कमी से होता है? तो पारा की कमी से। किसके? पारा की कमी से कौन सा रोग होगा? या मरकरी की कमी से मिनी माता रोग होगा। कैडमियम की कमी से कौन सा रोग होगा? तो इटाई होगा। तो 11वें प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। और ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वो नाइट्रेट की कमी से होता है। किसकी? नाइट्रेट की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। आप लोग बताइएगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग इसका आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बाकी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि कैडमियम की कमी से जो है वो इटाई रोग होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि पूछताछ घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, वेनेजुएला या हंगरी? तो बताइएगा जो पूछताछ घास के मैदान हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा अर्जेंटीना में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? तो पंपास। आपसे प्रश्न बने कि पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो अर्जेंटीना में। दक्षिण अफ्रीका में जो हैं बेल्ट्स पाए जाते हैं। कौन से? बेल्ट्स घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। वेनेजुएला जो है यहाँ पर लानोज घास के मैदान पाए जाते हैं। और हंगरी में किसके पाए जाते हैं? तो पूछताछ घास के मैदान पाए जाते हैं। किसके? पूछताछ घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो हंगरी में पाए जाते हैं। सवाना में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो अफ्रीका में। कहाँ पर? अफ्रीका में पाए जाते हैं। स्टेपीज कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यूरोप में पाए जाते हैं। कहाँ पर? यूरोप में पाए जाते हैं। तो आप लोग इनको भी ध्यान रखिएगा। 12वें प्रश्न का डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मद्य निषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51? तो बताइएगा मद्य निषेध किस आर्टिकल में है? तो देखिएगा सबसे पहले तो ये मद्य निषेध किस में है? तो देखो ये चार के चारों ही क्या हैं? राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। अब आप बताइएगा कि हमने राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए हैं? जल्दी से बताइएगा। और ये कहाँ से हैं? अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय
शांति, ठीक है, एवं सुरक्षा किसमें है? अनुच्छेद 51 में है। अनुच्छेद 48 में क्या है आप लोग बताइएगा। 50 में क्या है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, ठीक है। और अनुच्छेद 47 में क्या है? तो मद निषेध किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 47 से संबंधित है। तो 13वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो देखिएगा अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? तो दिफू दर्रा है। कौन सा है? दिफू दर्रा है। और कौन सा है? बोमडिला है। मणिपुर में कौन सा है? तुजू दर्रा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? तो सिपकीला है। उत्तराखंड में कौन सा है? तो उत्तराखंड में माना है, नीति है और लिपुलेख है। तो आप लोग इनको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सही आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को कौन जोड़ता है? मतलब कौन सी जल संधि या कौन सी जल संधि यहाँ जोड़ती है? हार्मुज जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, मलक्का जल संधि या स्वेज नहर। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो देखिएगा कि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जो है वो कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हार्मुज जल संधि जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि जो होती है वो भूमध्य सागर को, देखिएगा इसका यह आंसर यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ती है, ठीक है, अटलांटिक सागर से। मलक्का जल संधि जो है वो अंडमान सागर को अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से, किससे? दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। और स्वेज नहर जो है वो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, ठीक है। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? टेनिस, क्रिकेट, गोल्फ, नौका दौड़। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो देखिएगा टेनिस से कौन सा खेल संबंधित है? तो डेविस कप। कौन सा है? डेविस कप। क्रिकेट से तो बहुत से हैं, रणजी ट्रॉफी है, एक याद कर लीजिएगा CK नायडू ट्रॉफी, ठीक है। गोल्फ से कौन सा कप संबंधित है? तो राइडर कप। कौन सा है? राइडर कप। और नौका दौड़ से कौन सा संबंधित है? तो वेलिंगटन ट्रॉफी। और नौका दौड़ को और क्या कहते हैं? तो रोइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रोइंग कहते हैं। तो सही आंसर आप लोगों का डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि वेलिंगटन ट्रॉफी जो है वो नौका दौड़ से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि भारत का प्रथम डे नाइट टेस्ट मैच कहाँ खेला गया था? अरुण जेटली स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम, ईडन गार्डन स्टेडियम, ग्रीन पार्क स्टेडियम। तो देखिएगा अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पर है? फिरोज शाह कोटला का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो अरुण जेटली कर दिया गया। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। मोटेरा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो नरेंद्र मोदी। कौन सा स्टेडियम? नरेंद्र मोदी। कहाँ पर है? अहमदाबाद में है, ठीक है। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। और ग्रीन पार्क कहाँ पर है? तो कानपुर के अंदर है। कहाँ पर है? कानपुर में है। और भारत का प्रथम डे नाइट टेस्ट मैच जो है वो किस टीम के मध्य खेला गया था? तो भारत एवं
बांग्लादेश के मध्य। किसके? भारत एवं बांग्लादेश के मध्य खेला गया था। और कहाँ खेला गया था? ईडन गार्डन स्टेडियम में। कहाँ पर? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला गया था। सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला है कि नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, लक्षद्वीप। तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा छत्तीसगढ़ में कौन सा है? तो लमेरू हाथी रिजर्व है। कर्नाटक में क्या है? तो दांदेली वन्यजीव अभयारण्य है। क्या है? दांदेली वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है। गोवा में क्या है? तो नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य है। और लक्षद्वीप का किसी को याद हो तो पिट्टी, कौन सा? पिट्टी पक्षी अभयारण्य। देखिएगा ये नए नए, देखो पुराने तो पूछने बंद हो गए हैं, तो ये कुछ नई नई चीज़ें जो रामसर साइट वगैरह होती हैं उनसे आप लोगों से प्रश्न उठा लिया जाता है, या कोई पक्षी अभयारण्य है, इन नई नई चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो आप लोग उनसे जो है हमेशा कनेक्ट रहिएगा। ठीक है। तो सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। माउंट ताल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? जापान, फिलीपींस, तंजानिया, भारत। तो देखिएगा माउंट ताल ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पर स्थित है? फिलीपींस के अंदर स्थित है। कहाँ पर? फिलीपींस के अंदर स्थित है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। और मनीला में ही क्या है? एडीबी का मुख्यालय है। किसका? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला में है। और यहाँ पर मनीला में क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है, या IRC कह सकते हो। ठीक है, IRI लिख लो। ये कहाँ पर है? मनीला के अंदर स्थित है। तो 19वें प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई? जवालोपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। तो बताइएगा 20वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो देखिएगा जो 4 आश्रम होते हैं ना, क्या 4 आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ये सारे जो 4 आश्रम होते हैं वो कहाँ पर हैं? जवालोपनिषद में हैं। और यज्ञ की तुलना टूटी नाव से किस उपनिषद में की गई है? तो मुंडकोपनिषद में की गई है। किसमें? मुंडकोपनिषद में की गई है। तो 20वें प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखिएगा अब आप लोगों को जो है वो रेगुलर क्लास मिलेगी। आप लोगों को देखिएगा रेगुलर क्लास मिलती रहेगी। करंट अफेयर्स की भी आप लोगों को क्लास जो है इसी में मैं जो है आप लोगों को मैं 8-10 क्वेश्चन करा दूंगा। और सप्ताह में 2 बार करंट अफेयर्स की एक स्पेशल क्लास रख देंगे, जिसमें जो है कंप्लीट मंथ, ठीक है, एक मंथ ले लेंगे, उसको कंप्लीट करा देंगे। फिर से जनवरी से लेकर दिसंबर तक, अभी आगे दिसंबर तक, क्योंकि देखिए SSC GD में जनवरी से दिसंबर तक का करंट पूछा जाएगा। और GD में जो है 20 क्वेश्चन ही GS के आने हैं, लेकिन इनमें कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन जो हैं वो जो करंट और स्टैटिक GK, ठीक है, इनसे पूछे जाने हैं। तो आप लोग जो है इस पार्ट पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बाकी समय आप लोग याद रखिएगा, शाम को 6 बजे, ठीक है, आप लोग 6 बजे जो है क्लास से जुड़ जाइएगा। बाकी सभी से निवेदन है, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल आप लोगों से शाम को 6 बजे। धन्यवाद।